जपत निरंतर और देवता चिंतन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा राम सिया राम जय गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुखोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि सागी गौरी तुलसीदास सदा चेरा की जय गाने जय महादेव पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जी राजे देख भई मैं बिहारी सावरिया। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बेटा उठा लो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति न भूपा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिणो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जवान् विदते गुणगणागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षामृजाजत्रा स्थिरैरङ्ग्रैर्दृष्टवाग्गुंस्तनो भर्गसेमहि देवहितं जदायु सतमिन्नु सरदो वन्दे देवा जत्रा न सकराज्यरसन्तनो नाम्मा पुत्रासो जत्र पितरो भवन् शिवाय नमः आदित्य बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। यथानवोपचारेषु पूजयद्विले प्रार्थे गन्धम् और सीतारामाभ्यां नमः। अस्मद्वरगुरुभ्यो नमः नमो भगवते विष्णुस्वरूपाय श्रीव्यासाय नमः। रामाभ्यां नमः। ततो सुगन्धिद्रव्याणि ओम दुर्गादेवमोचानः कृष्णागो मलादिवो
ओम भूर्भुवस्सुः सीताराम तेरा मायण जी के रत कलित ललित सिया पे आरती सेरा मायण जी के रत कलित ललित सिया पे गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद सुत कीरतनी आरती श्री राम मायण संतन को सरबस सारयंस सम्मत सबई की आरती श्री राम मायण जी की व्यास आदि कवि बरज बकाने कालभ सोते गरुण के आरती श्री राम मायण जी की कलिमल आरती विषय रस पीके सुभग श्रृंगार दलन रोग भव मूर्य में तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री राम मायण जी के रत करे कलियुग जीव उदाहरण अवतारण जय जय परम उदार श्री गुरुदेव जय जय परम उदार सिया राम। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम श्री राम कथा का रसास्वादन करेंगे। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन। जय सीते 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 जय 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 श्री सीते 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 जय 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 श्री सीते 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 जय 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 श्री सीते
भगवत कृपा से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में भगवान की कथा एक दर्पण के समान है। जैसे दर्पण आप अपने सामने करेंगे तो आपका मुख टेढ़ा है तो टेढ़ा दिखेगा, सीधा है तो सीधा दिखेगा, गोरा है तो गोरा दिखेगा, काला है तो काला दिखेगा। मुख में थोड़ा फुंसी पड़े हैं तो वो दिखेंगे। जैसा आपका मुखमंडल होगा वैसा आपका चेहरा दिखेगा। वैसे भगवान श्री राम जी का चरित्र देखने के बाद, श्री राम जी का चरित्र सुनने के बाद हमें यह अनुभव हो जाता है कि हम भक्तों जैसी चाल चल रहे हैं अथवा जो आसुर संपदा के लोग हैं जिन्हें इन हरिहर चरित सुहाही, जो भगवान की कथा में प्रीत रखने वाले नहीं हैं, जो संत गुरु भगवान के भक्त नहीं हैं, जो मानवता का पाठ नहीं पढ़े हैं, ऐसा हम चल रहे हैं अथवा हम धर्म में चल रहे हैं। हमारे जीवन में धर्म आकर के डेरा डाल लिया है अथवा अधर्म हमारे जीवन में प्रवेश किया है। हमसे कौन सा काम गलत होता है और कौन सा काम सही होता है सब मालूम हो जाएगा राम कथा सुनने के बाद और कहने के बाद। भगवान श्री राम जी महाराज जी का चरित्र मानव को मानवता का पाठ सिखाने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। मानव को किसके साथ कैसा व्यवहार करना है यह पाठ सीखने के लिए श्री रामचरितमानस पर्याप्त है। किस तरह से भगवान के चरणों में भक्ति प्रपत्ति की जाती है, मोक्ष का मार्ग क्या है, अर्थ का मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग क्या है, काम का मार्ग क्या है, चारों मार्गों का विवेचन है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का विवेचन है। और पंचम पुरुषार्थ जो भगवत कैंकर्य है, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा का भी विशद विवेचन है। श्री रामचरितमानस के जो पात्र हैं उन पात्रों में भागवत रानी की चरम सीमा और जो रामचरितमानस में और कुछ ऐसे पात्र हैं जो आसुरी संपदा की चरम सीमा, वे सब रामचरित्र के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, मेघनाद हो, अथवा गणई को पार ने साचर जाति, कहां तक उनकी गिनती की जाए, जितने भी
बाड़े खल बहुचोर जुआरा ये ताकें पर धन पर दारा माने ज्ञात पिता ने देवा साधुन सन करवावे सेवा जिनके अस आचरण भवानी ते जानव निश्चर सम प्राणी। ये जितने भी प्राणी हैं सब रामचरितमानस में इनका सबका वर्णन है। इसलिए वर्णन है कि राम जी के तीर्थ रूपी सर के लगने से इनको परम गति प्राप्त होगी। प्रथमतः श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जाग वलिक जो कथा सुनाई सुहाई भरद्वाज मुनि करें सुनाई कहियों सोई संवाद बखानी सुनो सकल सज्जन सुख मानो। श्री यादव जी महाराज ने जिस कथा को श्री भरद्वाज जी महाराज जी से सुनाया उस संवाद को मैं निवेदन करूंगा। शंभो कीन यह चरित सुहावा शंभो कीन यह चरित सुहावा रे कृपा करी उमहि सुनावा रे कृपा करी उमहि सुनावा शिव काग भुजंड दीना सोई शिव काग भुसुंडी दीना रावो भगत अधिकारी तेना राम भगत अधिकारी केना ईशन याग फल्क पुण्य पावा रही सन जाग बलिक पुनि पावा पुण्य भर वर प्रति गावा दिन पुनि भरा ध्वज प्रति गावा हरि भक्त सुजाना और हरि भगत सुजाना पाए तो नहीं रघुपति गुण गाना कहानी सुनई समुझई विधि नाना मैं पूर्ण निज गुरु सन सुने मैं पूरी निज गुरु सन सुने कर फिर जय कथा सुसुकर खेत सिया रामा मुझे नहीं तसिवाल पनो समुझे नहीं तसे बाल पद कब आती रहे हो अचित जय तब आती नयो चित जय रामा। कभी इस सुख के लिए कभी इतने सुख के लिए कभी इतने सुख के लिए कभी इतने थोड़े थोड़े सुख के लिए यह मन चारों तरफ भटकता है, लेकिन वास्तव में इसको कहीं विश्राम नहीं मिल पाता है, कहीं त्राण नहीं मिलता है। जिन सरिस पूकर द्वार वागे अति प्रतीत ही आनही जो अनुप आनंद शास्त्री हर्षण प्रेम पहु पद माने
थोड़े थोड़े सुख के लिए दर दर भटक रहे हो। कुत्ते की तरह एक टुकड़ा प्राप्त करने के लिए दरवाजे दरवाजे दौड़ते हो, लेकिन कोई डंडा भी देता, कोई एक टुकड़ा दे दिया, पेट नहीं भरता है। यदि कोई समर्थ स्वामी के दरवाजे का पालतू कुत्ता बन जाओ तो सदा सदा के लिए भोजन की तुम्हारी चिंता ही खत्म हो जाए। भगवान से बढ़कर के दाता कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया भिखारी है। देने वाले तो एक राम जी ही है। अकामो सर्व कामो आ मोक्ष कामो उदार दी ते प्रेण भक्ति योगे ने पुरुषम परम। कुछ नहीं चाहते तो भी भगवान का भजन करो, सब कुछ चाहते हो तो भी भगवान का भजन करो, मोक्ष चाहते हो तो भी भगवान का भजन करो। भगवान के भजन के अतिरिक्त कोई गति है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, तुलसी त्रिलोक मह मुझ ऐसे दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। तीनों लोकों में मुझ जैसे अभागे को, दीन को, दुखी को, भिखमंगा को कोई भी गति नहीं है। राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। हमारे लिए गति राम नाम की कैसी है? जैसे मछली के लिए जल के अतिरिक्त कोई गति नहीं है, ऐसे मन के लिए दूसरा कोई त्राण है ही नहीं। हम बच जाए, हमको कहीं विश्राम मिल जाए, ये मन बहुत बदमाश है। मन ही हमको बड़े से बड़ा बनाया है, ऊंचे से ऊंचा पद दिया और नीचे से नीची योनियों में भटकाया है। देवराज इंद्र तक बनाया कर्तव्य करके, और कीट पतंग नाली का कीड़ा भी बना दिया। इसलिए इस मन के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस मन को त्यागना है। और कहाँ त्यागना है? जहां ये जाकर के स्थिर हो जाए। छोड़ने पर छोड़ न पाएंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख
शंकर भगवान और सती जी वहां से चले। भगवान की भक्ति का वरदान देते हुए भूत भावन भोलेनाथ जी जा रहे हैं। कथा सुनी, लीला का चिंतन प्रभु के होने लगा। भगवान की लीलाओं में खोए हुए मस्ती से जा रहे हैं। ऐसा हृदय में आया कि जिसकी कथा सुनी ये दर्शन हो जाता, कितना सौभाग्य रहा। उसका दर्शन भी हो जाता। और बहुत भावन भोलेनाथ जी ऐसा अनुसंधान कर ही रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम जी का अवतार हो चुका था और पिताजी के वचनों को मान करके श्री राम जी महाराज दंडक वन में विहार कर रहे थे। हृदय विचारक जात हर कहीं भी दर्शन होए। किस प्रकार से भगवान का दर्शन हो, यदि मैं वहां जाता हूं तो उचित समय नहीं है अभी, क्योंकि भगवान विरह में व्याकुल है। सीता जी का हरण हो गया है, उनके पास जाऊं तो ठीक नहीं। भगवान दुखी है और हम दर्शन करने जाएं तो ठीक नहीं है। नर लीला कर रहे हैं, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोय। भगवान गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं, नर लीला कर रहे हैं। मनुष्य चरित कर अज अविनाशी, जो अजन्मा है अविनाशी है, वे मनुष्य शरीर धारण करके मानव लीला संपन्न करते हैं। देखो भगवान का अवतार, हम लोगों जैसा भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान अजन्मा है तो अजन्मा है। भगवान का अवतार कैसे होता है? जैसे कोई कुआं में गिर गया है, छटपटा रहा है, क्या करें, कैसे निकले। कोई गिर गया कुआं में और कोई उस गिरे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए उतरा उस कुएं में, तो उतरने वाला गिरा हुआ थोड़ी माना जाएगा, वो तो निकालने के लिए उतरा है। इसी प्रकार से अपनी भगवान परात्परता, अपनी ऐश्वर्यता, अपनी क्षमता को एक ताकी में रख करके उतरते हैं। अपनी स्थिति से उतर करके यहाँ अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भक्तों को हृदय से लगाते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। कभी सुदीक्षण से मिलते हैं तो कभी अगस्त जी से मिलते हैं, तो कभी भरद्वाज से मिलते हैं, तो कभी वाल्मीकि से मिलते हैं, तो कभी विभीषण को हृदय से लगाते हैं, तो कभी केवट से प्रेम करते हैं। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, स्वार्थ रहित सखा सभी की। भगवान स्वार्थ रहित सबके सखा है। तो भगवान हम जैसे जन्म नहीं लेते हैं, हम कर्म के अधीन होकर के जन्म लेते हैं यहाँ, और भगवान अपने कर्म के अधीन होकर के जन्म नहीं लेते हैं। हमको इस भवकूप से निकालने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार होता है। हम भवकूप में गिरते हैं, नाना प्रकार की योनियों में भटक भटक करके नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं, और भगवान इस भवकूप से निकालने के लिए अवतार लेते हैं कि हमारा यश का गान कर करके मानव इस संसार सागर से तर जाए। तो उनका अवतार लेना और मेरे जन्म लेने में बड़ा अंतर है। ठाकुर जी ने शंकर भगवान के हृदय के दुख को देखा। शंकर गुर अति क्षोभ, बहुत हृदय में कष्ट है। सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, दर्शन का बड़ा लोभ है, बड़ा दुख हो रहा है। मन डर लोचन लालची, मन डर रहा है और
सुलोचन लालची है, लालच करता है, बिना देखे रहा नहीं जा रहा। तो वास्तव में एक ही लालच, एक ही अभिलाषा होना चाहिए। और सारे रोग लालच बेकार है, लेकिन राम चरण बारिज जब देखो, राम चरण बारिज जब देखो, राम चरण बारिज जब देखो, बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल कर देखो, तब निज जन्म सुफल कर देखो। राम चरण बारिज जब देखो, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल कर देखो, तब निज जन्म सुफल कर देखो। श्री शंकर भगवान ने मन में लालच किया और ठाकुर जी उसी समय रोते हुए हाख खगमिग हा मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मगनैनी, पशु पक्षियों से लता पताओं से पूछते हुए जा रहे हैं, हे पशु पक्षी, हे गौरों के झुंड, आप सब किसी ने मेरी सीता जी को देखा है? मेरी प्रियाजू कहाँ गुम गई है? मेरा विकल नरेब रघुराई, रघुराज जी बड़े विरह में व्याकुल हो रहे हैं। मेरी किशोरी जी कहाँ चली गई? बहुत आकुल व्याकुल हो रहे हैं। दोनों भाई विलाप करते हुए, तड़पते हुए जहां तहां ढूंढ रहे हैं। पेड़ से, पादप से, लता से, पत्ता से सबसे लिपट जाते हैं। मेरी श्रेया जो कहाँ गई? उन्होंने उनको कौन हरण करके ले गया? उन्होंने हमारा साथ कैसे छोड़ दिया? प्राण प्रिया किशोरी जी के विरह में व्यथित है मन। श्री शंकर भगवान ने देखा और शंकर भगवान कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो प्रभु, आपकी लीला आप ही समझे। भगवान तो सीता अनल प्रगट में राखी, सीता प्रथम अनल, सीता अनल प्रगट में राखी, प्रगट कीनता अंतर साखी। भगवान श्री राम जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश दे दिया था। पहले लोग गांव भर में अग्नि बुझने नहीं देते थे। अग्नि बुझ गई माने लक्ष्मी का चली गई हमारे घर से। अब तो माचिस से काम चलाते, पहले अग्नि नहीं बुझने देते थे। 24 घंटे अग्नि रहती थी, सब बढ़िया राख में छिपा करके आधा जला हुआ कंडा छिपा देते थे राख में, वो जलता रहता था। ऊपर से खूब राख का ढेर रख देते थे, अग्नि बनी रहती थी। क्यों? उसमें लक्ष्मी का वास है। कब से लक्ष्मी का वास है? श्री किशोरी जी ने जब से उसमें प्रवेश किया। मैं कछु करो ललित न लीला, तू पावक मां करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। तो किशोरी जी को श्री राम जी ने अग्नि में वास दिया था। उसके बाद ये लीला कर रहे हैं। इस रहस्य को शंकर भगवान जान रहे हैं, इसलिए कहते हैं प्रभु बलिहारी है आपकी लीला।
किशोरी जी को अग्नि में वास कर दिया है, छाया के लिए रो रहे हैं। तैसे रूपशील सुपनीता निज प्रतिबिंब राखता सीता, अपना प्रतिबिंब रखी थी, उसको ले गया था रावण। अब श्री शंकर भगवान इस रहस्य को जानते हैं और कहते हैं, प्रभु हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी लीला की बलिहारी है। श्री सती जी ने देखा कि ये देखो कैसे अपनी स्त्री की विरह में व्याकुल हो रहा है। कोई साधारण आदमी भी अपनी किसी की स्त्री गुम जाएगी, हिरा जाएगी, तो ऐसा बाजार में नहीं रोएगा, बन बन भटकेगा नहीं, रोएगा नहीं। अरे कैसा कामी पुरुष है, अज्ञानी की तरह खोजे सोच कि अज्ञेय नारी, अज्ञानी की तरह स्त्री को खोज रहा है और इसको ब्रह्म कह रहे हैं। कैसे भोलेनाथ हमारे भोले भाले हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन शंभु वचन पर नशा न हो, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। एक तरफ लगता है नहीं, शंकर भगवान झूठ नहीं बोल सकते, वो तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव गद्य सर्वज्ञ तुम्हार त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है, तीनों कालों को जानने वाले हैं, उनसे कुछ छिपा थोड़ी है, वो तो सही ही कहते होंगे। लेकिन खेद खिन्न मत तर्क बढ़ाई, भय मोह बस तुम्हारे नाई। तर्क में हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। शंकर भगवान ने जान लिया सब कुछ। सती सुदशा शंभु के देखी, शंकर भगवान पुलकित हो रहे हैं, श्री पार्वती जी संदेह कर रही हैं। शंकर भगवान ने कहा कि जाए धरे मन ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान, जय गावै वेद बुध जाए धरे मन ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। कैसा गाते हैं भगवान को मुनि महात्मा। पद बिन चले सुनई बिन काना, कर बिन करे करम बिन नाना, आन रहे सकल रस भोगी, बिन मानी भक्ता बड़ जोगी, तन बिन तरस नैन बिन देखा। जैसे ग्राण बास शेषा सभात अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं भरनी, जय गावै वेद बुध जाय धरे मन ध्यान, सोई दशरथ सुत भक्त हित कौशल पति भगवान। ऐसा भगवान की अलौकिक करनी। वही प्रभु श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पद माया धनी, अब करे अपने भक्त हित निज तंत निंद रघुपति मणि, लाग और उपदेश जब कहो से बार बोले बेहद महेश, हरि माया फल जान जी। भगवान की माया ने काम कर लिया। ठाकुर जी की माया को शीश नवाते हैं शंकर भगवान, कहते हुए हैं सो जो राम रच रखा। अब जो भगवान ने रच रखा है वही होगा, हम अब कुछ नहीं कर सकते। भगवान की माया को शिव चतुरानंद जाहि डराही, शंकर ब्रह्मा भी डरते हैं। और वही माया सती जी को व्याप लिया है। अब राम जी की जो इच्छा होगी सो करेंगे। और कहते हैं कि यदि आपके मन में संदेह है तो परीक्षण कर लो भाई। मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार से जो इतने बड़े परात्पर प्रभु हैं वही राम जी हैं, वही दशरथ जी के पुत्र हैं, राजकुमार नहीं है, वही प्रभु है। लेकिन तुम नहीं मानते हो तो गुंजाइश परीक्षा ले लो, परीक्षा ही ले लो। जब हमारा कहा आपको नहीं मानना है तो जाकर परीक्षा ले लो। श्री शंकर भगवान तो भगवान के स्वरूप में गदगद हो रहे हैं। इधर श्री सती जी परीक्षा लेने के लिए जाती है, इधर शंकर भगवान ध्यान में मस्त है। अब कैसा ध्यान कर रहे हैं हमारे व्यास जी सुनाएंगे आप लोगों को। मस्ती से ध्यान में ठाकुर जी
का अनुसंधान कर रहे हैं। धनुई चढ़े धनुई चढ़ाते किसी ने मेरे राम देखे धनुई चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखे। धनुई चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखे धनुई चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखे। कटी तट धनुसर धारी बलकल कटी तट धनुसर धारी दिन को गए मेरे विपिन बिहारी दिन को गए मेरे विपिन बिहारी दिन को गए मेरे विपिन बिहारी दिन को गए विपिन बिहारी मंद मुस्काते हुए किसी ने मेरे राम देखे मंद मुस्काते हुए किसी ने मेरे राम देखे। धनुई चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखे धनुई चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखे। करुणा पाकर के सबको बता दो करुणा पाकर के सबको बता दो करुणा पाकर के सबको बता दे राधा प्रभु के दर्शन करा दो राधा प्रभु के दर्शन करा दे राधा प्रभु के दर्शन करा दो राधा प्रभु के दर्शन करा दो चित्त को चुराते हुए किसी ने मेरे राम देखे चित्त को चुराते हुए किसी ने मेरे राम देखे चित्त को चुराते